All right. All right. So here is assignment number 1. Comment. I suppose everybody is seeing the assignment. Can everybody see the assignment? Yes sir. मेरे स्क्रीन पे शो हो रही है assignment? Yes sir. All right, जी. Let me go through question by question, one by one. I think पहला question was fairly simple. Um, allow. All right, जी. प्लीज अपने माइक्रोफोन बंद कर दें, अदरवाइज फौरन जो भी बात करनी हो आप करके फौरन बंद कर दिया करें. यू आर ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज अलाउड टू आस्क ए क्वेश्चन एंड यू शुड आस्क द क्वेश्चन, बट प्लीज मेक श्योर करें कि जैसे ही सवाल करें, सवाल करने के फौरन बाद अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट कर दें. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है वरना फिर सारा लेक्चर ख़राब हो जाएगा. All right, so this was assignment number 1. Assignment 1 में problem 1 जो है it's about I think ये हमने सारा ही क्लास में डिस्कस किया था. एक हमने स्टैक हमने बनाया था फिक्स साइज और फिर डायनामिक साइज, जिसके बैकग्राउंड में वेक्टर पड़ा हुआ था, उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी. उसके अलावा हमने ये स्टैक को यूज़ करते हुए पहले हमने ये किया था, याद है आपको, कि नंबर कन्वर्जन लिखा था सब प्रोग्राम. उसके अलावा हमने स्टैक को यूज़ करते हुए ये असाइनमेंट दी थी कि आपको आपने देखना कि आपकी जो पैरेंथेसाइजेशन है वो आपकी बैलेंस्ड है या नहीं है. ओके. I suppose every one of you is done with this question. If अगर कोई इसमें सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. You can turn on your microphone one by one and ask. इसमें कोई सवाल तो नहीं है. सर ये वैसे जो आपने अलग से क्लास बनवा के उसका एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, इसकी जरूरत थी कि उसी का स्टैटिक्स होना चाहिए? आप कह रहे हैं ग्लोबल फंक्शन होना चाहिए? सर नहीं, ग्लोबल नहीं मैं कह रहा था स्टैक के हमने काम किया और स्टैक के थ्रू ये हो रहा है, तो स्टैक का ही होना चाहिए था अलग से क्लास की वैसे. लेकिन ये भी अच्छा लगता है कि वो हम रेफरेंस उसका दे रहे होते हैं कन्वर्टर क्लास का, तो वो सही लगता है कि इसी क्लास का काम हो रहा है. इसी तरह स्टैक कॉलन कॉलन और ये फंक्शन कॉल होता तो शायद सेंस ना बनती. मेरा भी ख्याल है. जी सही. तो, मेरा ख्याल है, I mean, क्योंकि I mean sometime I mean क्योंकि इसमें स्टैक का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये चाहिए. सर नहीं. नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम बेशक बना दो या एक अलग ग्लोबल फंक्शन बना दो. जी सही है. ठीक है, सो इट्स फाइन. अगर इफ यू थिंक कि स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं है तो ना बनाओ बेशक, इट्स फाइन. ठीक है, मैं स्टैक स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा. ठीक है, तो ऐसे कर ले, कोई मसला नहीं. ठीक है, मेक इट ए ग्लोबल फंक्शन, इट्स फाइन. स्टैटिक और ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन. ठीक है, ठीक जी है. जी सर. ऑलराइट जी. प्रॉब्लम नंबर 2, मेकिंग describe how you could use a single array to implement 3 stacks. हाँ जी, कैसे करेंगे? जी जैन, आपने कैसे किया सर? सर मैंने तो इसमें थ्योरी लिखी है कि मैंने फिक्स स्टैक कैसे बनाया है और वेक्टर के थ्रू कैसे बनाया है, और जो सिंपली जो अपने क्लास में बनाया था फिक्स्ड के बगैर वो कैसे इम्प्लीमेंट किया, और हर कोई ग्रो किस तरह हो रहा है, हम पुश पॉप पे ग्रो की जरूरत है और कम्प्लेक्सिटी मैनेज कैसे कर रहे हैं. थ्योरी लिखी है सर मैंने इसमें कमेंट्स में. हाँ, कमेंट से लिखनी थी, लेकिन आप कैसे 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 लिखा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मेरे पास वेक्टर अवेलेबल है बैकग्राउंड में, एक फिक्स साइज जी का, लेट्स से 150 साइज का ऐप कह देते हैं, तो उसको कैसे तुमने इम्प्लीमेंट किया? सर 150 साइज का. हाँ.
सर वेक्टर सिंपल मैंने मतलब रखा है कि इसका जो एट्रीब्यूट होगा ना उसमें एक वेक्टर पड़ा होगा और सिंपल हम पॉप और पुश की बजाय हम उसका वेक्टर का पॉप बैक और पुश बैक यूज करेंगे, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये तो फिर कम्प्लेक्सिटी बढ़नी चाहिए। तो किस तरह? मतलब ये कि अगर तुमने तीन तीन स्टैक यूज करने हैं ना, मतलब है कि जी अरे आपके पास बैकग्राउंड में एक ही पड़ी हुई है जी। और और उसको 3 स्टैक। और तीन स्टैक इंप्लीमेंट करने, हाउ कैन यू डिवाइड मेमोरी बिटवीन बिटवीन थ्री स्टैक्स? शिरोज ऊपर। जी बताएं। जी शरोज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं अभी अभी आया, मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन क्या कह रहा है? है। सर ये अभी अभी आया है ना, तो कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है, इसीलिए शोर हो रहा था, मैंने माइक बंद कर दिया था। राइट। आप बोलो। अच्छा क्या सर इसमें हाउ। ये हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे हैं उस वक्त। प्रॉब्लम नंबर 2 में इट वाज लाइक हाउ कैन यू इंप्लीमेंट थ्री स्टैक्स यूजिंग ए सिंगल एरे। या यूजिंग सिंगल अरे। सर जैसे कि स्टैटिक एरे उसके साइज कुछ भी है, अगर हम उसके साइज को हम बिल्कुल ही 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें और हम एक पार्ट को हम एरे स्टैक डील कर रहे हैं, राइट तो फिर इस तरह हम एक एरे को हम यूज कर सकते हैं 3 स्टैक्स में। राइट। सो आई थिंक सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे तुम्हें ना बताना पड़ेगा, ये जो आई एम जस्ट चेंजिंग द आउटलाइन ऑफ द क्लास। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो तुमने बनाया है क्लास थ्री स्टैक की है, और बेसिकली तुमने रिक्वायरमेंट ये है कि तुमने बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करनी है। लेट मी बोल्ड इट। तो बेसिकली बैकग्राउंड में तुम्हारे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है, लेट मी कॉल दिस इंट, या इसको भी हम टी कर देते हैं। और बेसिकली यहाँ पर वी स्टैंड फॉर वैल्यूज है। अच्छा, यहाँ पर हम पब्लिक स्पेस में स्फेयर में आते हैं, और लेट से इसका जो साइज है वो लेट से फिक्स्ड है। अभी मैं लेट से फिक्स साइज की बात कर रहा हूँ, तो लेट से 1000 साइज की बात हो रही है, और यहाँ पर इंटीजर साइज पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इफ के वो कह दे कि भाई मैं पहले दो स्टैक का साइज बता दूंगा, तो लेट से मैं कहता हूँ S1 S2 और यहाँ पर मैं S3 आपको बता देता हूँ, बिकॉज इट्स फिक्स साइज स्टैक, तो मैं तीनों के साइज अलग अलग बता दूंगा। ठीक है। तो पहले S1 का जो साइज होगा वो बताएगा, S2 का साइज बताएगा, S3 का साइज बताने की जरूरत नहीं है। व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी? सर क्योंकि जो रिमेनिंग बचेगा तो वो इसी का ही होगा साइज। शाबाश। तो बेसिकली इफ यू लुक एट इट के बेसिकली थ्री स्टैक के अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, इंटीजर S1, इंटीजर S2, और दैट्स इट। ठीक है। अगर आप चाहें तो बेसिकली एक इंटीजर S भी भेज सकते हैं। नाउ दिस S मींस द टोटल साइज ऑफ द अरे, व्हिच यू व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर बेसिकली इसको तुम वीज रखो, और यू कैन डू इज के मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर वीज में S भेज दो। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई मीन आई एम नॉट कंप्लीटिंग दिस फंक्शन, दिस कंस्ट्रक्टर, यू कैन डू इट बाय योर ओन। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमारे पास S1 S2 और S3 यहीं पर डिसाइड हो जाएंगे। ये जो यहाँ पर S1 S2 S3 जो तीन पास हो रहे हैं, लेट मी मेक दिस S स्मॉल। सो पहले वाले को हम S1 को S1 असाइन कर देते हैं, S2 को S2 असाइन कर देते हैं, और जो S3 है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा S minus S1 minus S2. Does it make sense? So S1 will be equal to S1, S2 will be equal to S2, or S3 will be equal to S minus S1 minus S2. So this is how you calculate the size, right? और अब बेसिकली साइजेस तो आपके पास अगर आ ही गए हैं, तो बेसिकली नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ आपको मेरे ख्याल में टॉप इंडेक्स
सो टॉप 1 इंडेक्स रखना पड़ेगा, और लेट मी कॉल दिस T1, T2 and then T3, right? और basically what you should do is के you should initialize T1 equal to T2 equal to T3 equal to 0. Okay, so that's how you will probably do it. तो शुरू में सबके जो टॉप हैं वो 0th इंडेक्स के ऊपर है, अगर आपने रिलेटिव करना है तो। और what you can do is कि तुम जब इंसर्ट करोगे तो जो S अगर मैं तो बेसिकली आई बिलीव कि पुश के अंदर यहाँ पर बेसिकली लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। सर टॉप हर किसी के डिफरेंट नहीं होंगे? बिल्कुल, मैं भी वही करने लगा हूँ, बट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि टॉप 1 जो है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें, टॉप 2 को S1 से इनिशियलाइज कर दें, और टॉप 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 3 को S1 प्लस S2 से इनिशियलाइज कर दें। यू कैन एक्चुअली डू दैट, और यू कैन ऐड जब भी पुश करने लगो तो पुश फंक्शन में बेसिकली ये होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर I पास होगा और T टाइप की V पास होगी। व्हाट इज दिस सेइंग? दिस इज सेइंग पुश in ith stack, where of course this I is between 0 and 2, right? Does it make sense? Yes sir. Right? So basically हम कह रहे हैं कि ये इससे इसके दरमियान में होगा, और आप कह रहे हैं इस वाले स्टैक में पुश कर दो, ठीक है। और सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज के बेसिकली आई कैन मेक ए पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ I पास होगा और कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज you're saying कि ith स्टैक में से पॉप कर दो, ठीक है। और सिमिलरली इफ आई वांट टू मेक टॉप, तो टॉप विल बी will just take this and its return type will be T. इसकी return type will be void, right? और इसकी return type will be void, right? और इसी तरह आप अगर चाहें तो I mean bool is empty बना सकते हैं, और इसी तरह is full चाहें तो बना सकते हैं। What you're actually asking is के you are saying के is ith stack is empty, or is I mean similarly you can say is ith stack is full. Does it make sense? सर अगर Yes sir. साइज मल्टीपल ऑफ 3 ना हुआ तो फिर हम इक्वली डिवाइड कैसे करेंगे? मैंने इसलिए कहा है कि एक्चुअली यूजर को कहो कि कितने साइजेस के स्टैक बनाने। तो पहले वो साइज पास करता है, दिस साइज S स्टैंड फॉर द टोटल साइज ऑफ द वेक्टर जो उसने बैकग्राउंड में रखा होगा, और S1 इज द साइज ऑफ द फर्स्ट stack, S2 is the size of the second stack, and S3 is actually equal to total array available minus S1 minus S2, and we are assuming that this S1 and S2 both are less than S, यानी collectively अगर इनको सम भी करने को। सर मैंने इसका बनाया था कि वो यूजर से array का साइज पूछता है और उसको 3 साइजेस में डिवाइड कर देता है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। सो दिस इज वन कन्वेंशन के तीनों इक्वल साइज स्टैक बना रहे हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ तो कि सर जब इक्वल नहीं बनते तब थोड़ा सा मसला करता है फिर वो, राइट, अगर 3 मल्टीपल नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। आई कंप्लीटली एग्री। सो यू कैन सेफली अज्यूम विद एन असम्पशन कि इट विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना? राइट जी सर, ठीक है। और यू कैन डू इज के यू कैन मेक ए फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज कि बेसिकली ये आपको वो बताया जाता है। बट या फिर एक काम कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पर ना इज इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ इसके डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर दो, और यहाँ पर अंदर इफ लगा दो कि अगर उसने 0 पास किया है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ साइज पास किया है और S1 S2 और S3 तीनों की वैल्यूज इक्वली डिवाइड होंगी। तो यू कैन पुट अ चेक हियर, और उसको तुम
S1 को S डिवाइड बाय 3 कर दो, S2 को भी S डिवाइड बाय 3 कर दो, और जो S3 हो जाएगा वो हो जाएगा S माइनस S1 माइनस S2, तो वो रिमेनिंग उसको मिल जाएगा। तो चाहे वो डिविजिबल बाय 3 हो या ना हो, जितना भी है उसका रिमेनिंग मिल जाएगा। डज इट मेक सेंस? सो व्हाट यू कैन डू इज के यहाँ पर प्लीज ये सिर्फ 3 बच्चे हैं जो क्लास में बोल रहे हैं और कोई भी नहीं है। प्लीज आई वांट व्हेन आई से कि मुझे रिस्पांस चाहिए, तो माइक्रोफोन 1 सेकंड के लिए ऑन करें और प्लीज बता दें कि यस यू आर विद मी, बिकॉज मैं तो प्रेजेंट सर। यस सर। गुड गुड गुड। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर। ऑलराइट, सो अगर ये ऐसी कंडीशन है तो यू कैन एक्चुअली राइट सम कोड हियर, राइट सम कोड फॉर equally dividing the space between 3 stacks, ठीक है। और ये फिर जो ये कंडीशन हो जाएगी वो उसके else की कंडीशन हो जाएगी, राइट? Guys, ठीक है। So something like that. जी सर ये आपने इफ कंडीशन मिल गई, ये नहीं समझ आई, जरा दोबारा बता। वो मैंने इसलिए बताई है कि बेटा अगर वो S1 S2 की वैल्यू 0 पास कर दे, इसका बेसिकली मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि भाई तीनों के दरमियान में इक्वली डिवाइड कर दो। यानी वो ऊपर से साइज नहीं भेज रहा कि मैं S1 इतना रखना चाहता हूँ, S2 इतना रखना चाहता हूँ, S3 इतना रखना चाहता हूँ, वो कहता है तीनों के दरमियान में इक्वली डिवाइड कर दो। यानी वो सिर्फ एक ही भेजेगा साइज? हाँ, वो 2 यहाँ सिर्फ ये एक साइज भेजेगा। सो बेसिकली अगर मैं इसका मेन लिखना चाहूँ तो बेसिकली इसका मेन होगा इंट main। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बनाना चाह रहा हूँ तो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज के यहाँ पर मैं बेसिकली एक 3 स्टैक की क्लास बनाता हूँ और इसमें मैं इंट पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं s पास करता हूँ और यहाँ पे मैं लेट से 1000 लिखता हूँ और यहाँ पर बेसिकली मैं कुछ भी नहीं पास करता। इसका मतलब है कि डिवाइड दिस 1000 स्पेस 3 स्टैक्स एंड मेक 3 स्टैक, राइट? और नीचे मेरे आप चाहें तो ऐड ऑपरेशंस आप कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, कि कॉल s डॉट पुश और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 0 पास कर दें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 100 पास कर दें। इसका मतलब है कि आप पहले स्टैक के अंदर 100 ऐड करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। ऑलराइट जी। Problem number 3. I think this question was in your lab as well. यस सर, पर वो मैक्सिमम था। यस ये भी होगा। ऑफ कर दें प्लीज। जी फिर दोबारा बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। सर वो मैक्सिमम था, ये मिनिमम है, पर दोनों सेम ही है बोल रहा। हाँ सेम ही है, बस what you have to do is you have to maintain the min overall. तो नई वैल्यू जो भी आ रही है उसको previously saved से कंपेयर करें और मुझे ने क्या बताया था, स्टैक रखें या 2 स्टैक रखें? सर मैंने 2 स्टैक रखे थे, जैसे एक नई वैल्यू आती थी पिछले से चेक करता था टॉप से और उसके अंदर मूव कर देता था अगर बड़ी हो या छोटी हो। राइट। You can do it with 1 stack as well, कि आप क्या करें कि बेसिकली you can actually safely say कि मेरे पास एक स्ट्रक्ट बनाए जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई हो और एक हो min up till now, ठीक है।
और बेसिकली व्हाट यू डू हैव टू डू इज कि जब भी कोई नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू उसको असाइन कर दें जो नया आपने पास किया है, और जो उसमें मिन है उसकी वैल्यू को कैसे कंपेयर करना है उसको असाइन करना है, जो प्रीवियसली एडेड है वो टॉप वाला उठाएं, उसके जो मिन वाली वैल्यू है उसको इस वैल्यू से कंपेयर करें जो नई आने वाली वैल्यू है, और वो जो उनमें से जो भी मिनिमम है वो असाइन करते हैं नई आने वाली वैल्यू को। तो सर मेक सेंस? इसमें भी हमें टॉप से उठाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जैसे ही यूजर ने पुशबैक किया है तो साथ ही हम मिनिमम वैल्यू को जो फर्स्ट पुशबैक में असाइन करते हैं, उसके बाद जितने भी और पुशबैक हो रहे हैं उन सब के साथ हम कंपेयर करके हम लेस है तो हम लेस के अकॉर्डिंग हम उसे असाइन कर दें, ग्रेटर तो ग्रेटर के अकॉर्डिंग हम असाइन करें तो ऑटोमेटिक हमारा अपडेट होते रहेगा मिनिमम। बाय द वे व्हाई नॉट, नहीं मसला ये है ना कि जब हम पॉप करते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब हम पॉप करते हैं तो हो सकता है हमारा जो प्रीवियस वो है, हमने जो पॉप करने लगे वही मिनिमम था, तो अब सेकंड मिनिमम क्या होगा? तो वो तुम अगर सारों से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो फिर तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि इट विल गोइंग टू टेक ऑफ एंड टाइम। सर मैंने इसकी एक कंडीशन रखी थी कि जब आप पॉप करने लगे हो तो आप देखो जो सेकंड स्टैक में जो बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है क्या वो, और जो पॉप नेम है बिल्कुल तो ठीक बात, टॉप, यही होना चाहिए। वो टॉप वाला भी पॉप कर दो साथ ही उसके। हाँ ठीक है, तो टॉप वाला पॉप तो होना ही होना है ना, टॉप के साथ ही उसका बेसिकली मिन पड़ा हुआ है। और वो मिनिमम वाला जो टॉप है। लेकिन तुम्हारे वाले में प्रॉब्लम भला क्या है? तुम्हारे प्रॉब्लम ये है कि अगर हो सकता है एक मिनिमम वैल्यू 2 दफा आई है, मिनिमम वैल्यू 5 थी और वो 5 2 दफा आई थी, तो तुम तो पॉप कर दोगे। वो पॉप किस तरह कर देगा? क्योंकि तुम हाँ दूसरे स्टैक में मेंटेन कर रहे हो कि अभी तक मिनिमम कौन सा है, राइट? जी तुम फिर अज्यूम कर रहे हो कि यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। जी जी अगर यूनिक नहीं आ रही तो फिर ये नहीं चलेगा, राइट? जी सर। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि व्हाट इफ हम कह दें कि मिन मैक्स दोनों मेजर करने। सर ये तो मेमोरी लॉस ही है किस्म का, हम थोड़े से डेटा के अगर सारा डेटा ही डिसेंडिंग करना ऑर्डर पड़ेगा, में है। करना पड़ेगा आपको, ठीक है। करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द रिक्वायरमेंट। तो मिन मैक्स दोनों के दोनों आपने मेंटेन करने हैं, और बेसिकली ये ओ ऑफ 1 में मेंटेन होने चाहिए। सो द थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 स्टैक यू कैन मेक 3 स्टैक और मेक ए 1 स्ट्रक्ट जिसमें वैल्यू पड़ी हो, मिन पड़ा हो, मिन अप टिल नाउ, मैक्स अप टिल नाउ पड़ा हो। और व्हाट यू कैन डू इज के यू कैन मेंटेन इन सच ए वे कि जो भी वैल्यू आ रही है वो नीचे वालों के मिन और मैक्स से कंपेयर होगी। अगर नहीं आने वाली मिन से छोटी है तो नया मिन चेंज हो जाएगा उस वाले के लिए, और जो अगर मैक्स है तो मैक्स से चेंज हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक ए स्मॉल स्ट्रक्ट। ये क्यों बड़ा हो जाता है? यू कैन मेक ए स्मॉल स्ट्रक्ट। क्या ये रिपीट कर सकते हैं दोबारा? ये समझ नहीं आई बिल्कुल, वो मेरा आपकी आवाज बार सर बार स्टक हो ये रही थी। शॉर्टिंग के वजह से कर सकते हैं। एक मिनट, नहीं सॉर्टिंग के निकलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली एक 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 टेम्पलेट है, टेम्पलेट टी है, टेम्पलेट टाइप नेम टी है, लेट मी चेंज द कलर। और यहाँ बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज टू टाइप की वैल्यू है। एक मिनट, टी टाइप की वैल्यू है, टी टाइप का मिन है, और टी टाइप का मैक्स है। ठीक है, मिन अप टिल नाउ। ठीक है, और ये मैक्स अप टिल नाउ है। ठीक है, और व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज यू विल गोइंग टू मेक अनदर डैम इट, मेक अनदर टेम्पलेट। इसको भी मैं बोर्ड कर देता हूँ। सो यू मेक ए टेम्पलेट टाइप नेम टी कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं जी स्टैक।
अच्छा यहाँ पे कर देते हैं जी क्लास स्टैक विद मिन मैक्स, और यहाँ पर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज you can make a vector of entry, ठीक है, और यहाँ पर एंट्री लिखेंगे, और ये भी टेम्पलेट है तो यहाँ पर भी टी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर हम वीज लिख देते हैं, वी स्टैंड फॉर वैल्यूज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा बाद में पुरानी सी प्रोसेस में यहाँ पे स्पेस देनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री बना रहे हैं जो टेम्पलेट की है और वो खुद भी एक टेम्पलेट की है, तो बस जब की केयरफुल कि कहीं ये इस तरह की नई सी प्रोसेस में इस तरह का एरर ना हो। एंट्री क्या है? एंट्री यह है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग 3 सेपरेट स्टैक्स, one for maintaining min and one for maintaining max, what I will going to do is I will going to make one stack जिसमें मैं एंट्री करता जाऊंगा, और एंट्री के अंदर बेसिकली 3 चीजें हैं। एक तो वो वैल्यू है जो मैं पुश, लुक एट दिस, सो लेट मी ट्राई टू डू द फॉलोइंग। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू राइट दिस पुश फंक्शन। पुश में बेसिकली टी टाइप की एक वी वैल्यू आती है, ठीक है, और बेसिकली व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज इससे पहले मैं void भी लिख देता हूँ, और बेसिकली what I will going to do is I will going to make an entry टाइप की एक e बनाऊंगा, ठीक है, और e डॉट वैल को असाइन कर दूंगा ये जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि e डॉट min अप टिल नाउ में मैं क्या पास करूंगा, इसमें मैं पास करूंगा एक तो ये जो नई आने वाली वैल्यू है v, और बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू पास वीज, ये जो वीज हमारा वेक्टर है इसके टॉप पर जो पड़ी हुई वैल्यू है जो क्या होगी, वीज डॉट साइज -1, ठीक है, इस पे जो पड़ी हुई वैल्यू है इस पे पड़ी हुई वैल्यू का डॉट करेंगे हम क्या, min, ठीक है, और इनमें से so basically what I have to do is equal to min of this assign कर देना मुझे जी। ये कुछ समझ में आई क्या हुआ है? so मैंने क्या किया है कि जो एक नई एंट्री बनाई है, और नई एंट्री में जो नई आने वाली वैल्यू हो तो मैंने इसको असाइन कर दी। अच्छा, उसमें जो मिनिमम है वो मैं कैसे असाइन करता हूं कि जो टॉप पर स्टैक के पड़ा हुआ है उसको मैं उठाता हूं, ठीक है, उसका डॉट min अप टिल नाउ देखता हूं, जो लास्ट एंट्री मैंने ऐड की थी ना उसका min अप टिल नाउ देखता हूं उसको, और जो नई आने वैल्यू से कंपेयर करता हूं, कहता हूं उनमें से जो भी मिनिमम है वो मिनिमम इस वाले की मिनिमम को असाइन कर दो। और सिमिलरली अगर मैं e डॉट जो मैक्स अप टिल नाउ है उसको असाइन क्या करूंगा, बिल्कुल यही कंपैरिजन होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज कि अब min की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, min की जगह मैक्स आ जाएगा, और यहां पर min अप टिल नाउ की जगह आ जाएगा मैक्स अप टिल नाउ, ठीक है। तो सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज, और फिर हमने बेसिकली इस ई एंट्री को पुश करवाना है, तो मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा वीज का डॉट पुश बैक कॉल करूंगा, पुश अंडरस्कोर बैक, और उसमें मैंने ये जो ई एंट्री बनाई है ये मैं इसमें पुश कर दूंगा। तो व्हाट आई हैव एक्चुअली डन इज कि जो मेरा स्टैक विद मिन मैक्स है वो इनकैप्सुलेट कर लेता है अपने अंदर एक एंट्री को, ठीक है,
ये स्ट्रक्ट की एंट्री बेसिकली, बाय द वे एक छोटी सी बात वो ये कि इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि ये जो स्ट्रक्ट मैंने अलग बनाया ना, ये स्ट्रक्ट बेसिकली ऊपर नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रक्ट इस क्लास के अंदर ही डिफाइन होना चाहिए। सो ये जो स्ट्रक्ट है ये बेसिकली इसी क्लास के अंदर डिफाइन होगा। सो ये एक छोटी सी बात है जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए नहीं होगी कि क्लास के अंदर भी आप चाहें तो एक स्ट्रक्ट बना सकते हैं। बेसिकली क्लास के अंदर एक और क्लास भी बनाई जा सकती है जो कि आप उसी क्लास के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज आप, तो यानी एंट्री एक ऐसी सब स्ट्रक्चर है जो क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि जिसको मैं इसी क्लास के अंदर यूज करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो वेरिक ने हमें सॉल्यूशन दिया है वो अलग अलग 3 स्टैक्स रखता है बैकग्राउंड में। जो वेरिक ने सॉल्यूशन दिया है वो ये कहता है कि ये मैं एंट्री बनाने के बजाय व्हाट आई विल डू इज कि इसके अंदर मैं 3 अलग स्टैक बनाऊंगा, राइट। ये बाय द वे अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वेक्टर की जगह अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं यहाँ पर स्टैक ऑफ एंट्री बना देता हूँ, और ये फिर इसका फायदा ये हो जाएगा कि ये यहाँ पर मैंने ये लिखी है उसकी जगह क्या हो जाएगा, डॉट टॉप आ जाएगा, और टॉप से मैं ये चीज एक्सेस कर दूंगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज आ जाएगी, डॉट टॉप आ जाएगा, डॉट टॉप आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? और यहाँ पर बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पुश के अंदर। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि मैं जो स्टैक विद 3 मिन मैक्स मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने एक स्टैक रखा हुआ है जो कि STL का स्टैक है, या आपने अगर कोई स्टैक बनाया अपना वो वाला स्टैक होगा, ठीक है। और बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज के मैं ये जो भी मेरी नई वैल्यू आएगी उसके लिए मैं एक नई एंट्री बनाऊंगा, उसकी वैल्यू को मैं ये v असाइन कर दूंगा। सो लेट मी से दिस वे, और e डॉट वैल्यू अप टिल नाउ जो है उसे वो क्या असाइन कर देगा, मिन अप टिल नाउ को असाइन कर देगा कि जो टॉप पर पड़ा हुआ है पहले उसकी जो मिन अप टिल नाउ है उसकी वैल्यू और इस आने वाली वैल्यू को कंपेयर करेगा, अगर में से जो भी मिनिमम है वो इस मिन को असाइन कर देगा, और सिमिलरली जो मैक्स अप टिल नाउ है वो भी इसी तरह से असाइन देगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि जो विरिक ने हमें बात की है वो ये कि वो कहता है कि मैं इसकी जगह पर, उसने क्या किया हुआ था, इसने ये किया हुआ था कि यहाँ पर बेसिकली जिस तरह मैंने एक स्टैक रखा है, तो लेट मी राइट विरिक सॉल्यूशन, और थोड़ा सा मैं आगे रख करूंगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है स्टैक टी ऑफ, एक रखा है वी स्टैंड फॉर वैल्यूज, और एक उसने और बनाया इसका नाम रखा एम्स, एम स्टैंड फॉर बल्कि मिन्स कर देते हैं, और एक और बनाया इसका नाम रखा मैक्स। सो बेसिकली व्हाट ही डज इज कि वो 3 अलग अलग स्टैक मेंटेन करता है और उसमें अलग अलग हर एक में पुश करता है। तो वीज में पुश करता है, वो जो भी वैल्यू आई है वो पुश कर देगा। मिन्स में पुश वो करता है कि पहले जो मिन्स में टॉप पर पड़ा हुआ है और जो नई आने वाली वैल्यू है उनमें से जो भी मिनिमम है वो पुश कर देता है, और मैक्स में वो उन दोनों का मैक्स का कंपेयर करता है और वो पुश कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 3 सेपरेट स्टैक्स आई हैव मेड 1 स्टैक जो जिसमें एक स्टैक बना हुआ है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम टाइम इट इज नाइसर कि आप चीजों वो डेटा जो कि सेम है उसको कंबाइन करके रखें इंस्टेड ऑफ हर एक को अलग अलग करके रखें, ठीक है जी सर। ऑलराइट जी, नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें आपके पास जो स्टैक्स हैं वो के स्टैक में कन्वर्ट कर देना है आपने। वो 3 स्टैक वाला ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपने I am skipping that. I think you can actually easily do it with problem number 4 now. ठीक है। So set of stack है, तो आप बेसिकली पहले हमने 3 स्टैक रखे थे, अब k स्टैक रखे हैं, तो k की वैल्यू भी साथ ही आएगी कि ये हमारी मेमोरी है और k स्टैक्स बनाने हैं, तो फिर आपको k इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 5 में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आई विल मूव दिस टू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि रिकर्जन है, रिकर्जन से इसका ताल्लुक है, तो मैं अभी ये नहीं कर रहा, ठीक है। सो आई विल गोइंग टू राइट इट्स रिकर्सिव कोड एंड देन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स इटरेटिव कोड एज वेल, ठीक है सर। जी जी जी। असाइनमेंट 1 में क्यूट नहीं होगा ये फिर? प्रॉब्लम 4 में आपने बोला कि के साथ आएगा, मुझे नहीं लगता कि के आना चाहिए, क्योंकि वो हमने खुद मेंटेन करने के कितने इंडेक्स बन गए हैं, वो एक तरह की ग्रोएबल एरे,
जो कि अच्छा मुख्तलिफ ठीक है ठीक है stacks, ठीक है ठीक है। तो वो एक जब से एक साइज से बड़ा हो जाता है तो वो उसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता है, राइट? सर जैसे कैपेसिटी वाला किया था यूज, ठीक है, तो जिस जैसे तरह भी आपको सही लगता है आप उसके साथ करें, ठीक है? You can try doing that. अच्छा, I think let's I think Tower of Hanoi में universe can move from a time and disk is solid and write a program to move the disk from first row to the using 3 stacks. अच्छा, ये तो by the way ये तो बहुत सिंपल सवाल था। बेसिकली लेट मी, अच्छा, कैन एवरीबडी सी माय ब्राउजर? अब ये जो वेब ब्राउजर है, अच्छा, लुक एट दिस Yes, sir. नाउ, टावर ऑफ हनोई हम देखते हैं। सो बेसिकली अगर, आई होप कि ये इनमें से कोई लिंक खुल जाएगा। सो व्हाट दिस रिक्वायरमेंट इज कि आप बेसिकली आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 सारी की सारी इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हो। सो कैसे कर सकते हैं हम? वो ये कि यू कैन इजीली मेक ए, आप एक गो टू रो कॉलम एक फंक्शन होता है, मैं आपको वो शेयर भी कर देता हूँ। आई सपोज, अच्छा, किसको नहीं पता है गो टू रो कॉलम के बारे में? सर मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता सर मुझे नहीं सर, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता सर। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, वो ये कि मैं आपको ना एक फंक्शन देता हूँ। लेट मी गो टू माय डी ड्राइव, यूसीपी कोड्स, एक मिनट, आरटीसी था, ऑलराइट, एक मिनट, सॉरी, मैं लेट मी चेक पीएफ। सर ये हमें गेम बनानी होगी? यस, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। छोटी सी गेम बनानी है। तो बेसिकली लेट मी चेक, किधर गया गो टू रो कॉलम? Zan, can you do me a favor? Zan, जी सर। can you do me a favor कि जो go to row column फंक्शन हमने पीएफ में यूज किया था ना, ठीक है, मेक ए स्मॉल एग्जांपल, और उसमें माउस को कैसे यूज, माउस भी उसमें हमने रखा था, तुम कैसे उसको यूज करके चीजों को ना इधर उधर कर सकते हो और ड्राइंग कर सकते हो। तो एक छोटी सी एग्जांपल बनाना वीडियो की और यूट्यूब पे अपलोड करना और यहाँ पर लिंक शेयर कर देना, ठीक है? ठीक है सर। तो मेरे पास अच्छा, बात है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। गो टू रो कॉलम फंक्शन कुछ भी नहीं है, बेसिकली वो एक फंक्शन है, उसमें ना एक दो कोऑर्डिनेट पास होते हैं, एक रो और एक कॉलम। और बेसिकली व्हाट यू डू इज, जो भी मैं रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पास करूंगा वो कंसोल के ऊपर उस कोऑर्डिनेट पे लेगा। डज इट मेक सेंस? कंसोल पे वो उस जगह पर लेगा, दैट्स इट। तो what you can do is using that you have freedom to move anywhere in the console, ठीक है? So basically what you can do is कि आपका कंसोल स्क्रीन है, कंसोल स्क्रीन में उस जगह पर आप ये रॉड्स बनाएंगे जिस तरह से आपको इस ब्राउजर में नजर आ रहा है, ठीक है? और फिर बेसिकली माउस तो नहीं होगा आपके पास, तो बेसिकली नीचे कोई कमांड्स होंगी कि उसमें आप एक करंट स्टैक होगा जो कि एक्टिव होगा, उस पे आप बेसिकली एरो की से मूव कर सकते हैं। तो जिस पे आप एंटर दबाएंगे वो वाली उसकी जो टॉप वाली होगी वो वहां से मूव होना शुरू हो जाएगी और उसको आप मूव करा सकते हैं। सो दैट्स समथिंग लाइक दैट यू कैन डू, ठीक है? अच्छा, अगर बाय द वे अगर ये चीज तुम्हें ना आए तो वेट फॉर ए मिनट, जब मैं रिकर्जन वाले सवाल पे आता हूँ तो मैं एक दफा दोबारा सही बताऊंगा। बेसिकली रिक्वायरमेंट इसकी ये थी कि ये गेम बनानी है, तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, और फिर यहाँ से यहाँ मूव करता है, और फिर ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, समथिंग लाइक दैट। और ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा और फिर यहाँ से यहाँ, और जो इसके रूल्स होते हैं वो बड़े सिंपल से हैं कि छोटे के ये तभी हो सकता है जब बेसिकली रूल ये होते हैं कि बड़े के ऊपर छोटा वाला आ सकता है, छोटे के ऊपर बड़ा वाला नहीं आ सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये नहीं, मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रखा है ना मैंने, और मैं इसके ऊपर बड़ा रखने की कोशिश करूंगा तो ये तुम्हें वापस भेज देगा।
ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पर एंटर दबाने की कोशिश करूंगा तो बेसिकली कहेगा यार यहाँ पे वो वापस वहीं चला जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द रॉड्स व्हाट यू कैन, रॉड भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि वो इतनी बड़ी स्लैब बना दें। यू कैन एक्चुअली सिंपली पुट नंबर्स, और नंबर्स के डिफरेंट वैल्यूज हैं, और बड़े नंबर नीचे शुरू में पड़े हुए हैं और वो असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं। और उनमें से एक रॉड से तुम उठाते हो और दूसरे रॉड जो कि अगेन स्टैक की है, और स्टैक के नीचे वाले रॉड मुझे देखने की जरूरत नहीं है। आई एम एक्चुअली ओनली कंसर्न विद द टॉप वैल्यू। जो भी जिस स्टैक में मैं इंसर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ऑल आई हैव टू डू इज कि उसके टॉप की वैल्यू को आने वाली वैल्यू से कंपेयर करें। अगर वो वैल्यू ठीक है तो ये ऑपरेशन ठीक का मतलब ये है कि जो आने वाली वैल्यू वो बड़ी है, छोटी है टॉप वाली वैल्यू से, तो वो एक्चुअली इसके अंदर से इंसर्ट कर देगा और वो एक अपडेटेड स्टैक दिखा देगा। ठीक है, तो यू कैन शो इट इन एनी वे यू लाइक, आई डोंट केयर। तुम यानी कि कुछ कमांड्स वगैरह यूज करके भी कर सकते हो। गो टू रो कॉलम अगर यूज करोगे तो उससे ये थोड़ा सा विजुअली अच्छा लगेगा। अगर तुम उसके बगैर अगर इंस्ट्रक्शन देके करना चाहते हो तो उस तरह कर लो, बार बार। प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। जो माइक्रोफोन ऑन करे वो फौरन ही बात करने के बाद बंद कर दे, ठीक है, क्योंकि आप सांस भी लेंगे तो वो बाकी सबको सुनाई देगा। ठीक है, अच्छा जी, आई सपोज तुमने अटेंडेंस सबकी ले लिए, अटेंडेंस हो गई सबकी? सर मेरी नहीं हुई। एक मिनट, अटेंडेंस तो नहीं यहाँ पे हुई लगी, सर। अटेंडेंस नहीं ली तुमने? सर नहीं तो अभी तक प्लीज नहीं मैं सर। ना आपको सबको ब्राउजर पे नजर आ रहा है अटेंडेंस? यस सर। यस तो सर। मैं अटेंडेंस लेता जा रहा हूँ, आप प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाइएगा क्योंकि काउंट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर काउंट ज्यादा कम हुआ, ज्यादा हुआ तो फिर मुझे फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। जी, राजा फहद, यस सर। उस्मान हमीद एब्सेंट, उस्मान अहमद, उस्मान अहमद, उस्मान अहमद, अली ताहा, लुकमान कुरैशी, यस सर। हारून खालिद, प्रेजेंट सर। जैनुल आबदीन, रमेश अल्ताफ प्रेजेंट, सर माइक्रोफोन। अरूज शबीर, सर अरूज शबीर, प्रेजेंट सर। शाबाश, शबाना हफीज। सर ओ भाई क्यों बोल रहे हो, चुप हो जाओ। सर ये जो बच्चे प्रेजेंट इधर बोल रहे हैं मैं उन पे लगा दूं, क्योंकि कुछ आपने एब्सेंट मार्क्स कर दी, वो प्रेजेंट है, उनके माइक्रोफोन नहीं है। ठीक है, उनकी लगा दो, कोई मसला नहीं। ठीक। शबाना हफीज, साद आफ्ताब प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर, ओके। मोहम्मद अलीमुल साकिब, अदील मिराज, यस सर। अब्दुल खालिक, प्रेजेंट सर। शाबाश, शहीद डार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद Present, अरसलान sir. खालिद, मोहम्मद अरसलान खालिद, सर वो पता नहीं कहाँ है। हतफ खोखर, मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हफ्सा खलील, प्रेजेंट सर। जैन अली, शहरोज कासिम, साद, दानिश ख्वाजा, अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। शाबाश, ये है सही बंदा। इरफान नसीब, ओके ओके समझ आ गया। मोइज असद, यस सर। यार ये बंद करने प्लीज। वकास अकरम, अहमद अहमद हसन, दानियाल हैदर, प्रेजेंट। साद गिलानी, साद गिलानी।
तौसीफ जाकिर, मोहम्मद जैन आसिफ, प्रेजेंट। मुआज अकबर, आफाक अहमद, प्रेजेंट सर। कोमल, सर मुआज अकबर प्रेजेंट। मुआज प्रेजेंट, शाबाश। कोमल, अच्छा मोहम्मद लुकमान आसिफ, प्रेजेंट सर। शाबाश। शोएब अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मुबश्शिर रशीद, अथर महमूद, प्रेजेंट सर। विरक, प्रेजेंट सर। अजान मोहम्मद, शाबाश। मोहम्मद हमाद बिन शाहीन, अच्छा मारिया वहीद, मुराद यूसुफ, प्रेजेंट। गुड। मोहजेब मुख्तार, सिकंदर हसन, Sir, I'm present. Maria Wahid is present. अच्छा मारिया वहीद इज प्रेजेंट, शाबाश। सिकंदर हसन, जीरो। नसीर अहमद, सेम इशू। मोहम्मद उस्मान लतीफ, प्रेजेंट। फहद, प्रेजेंट सर। और जुहैब सलीम, प्रेजेंट सर। अच्छा अब अगर किसी के अटेंडेंस का सर इशू है, फहद अच्छा प्रेजेंट। फहद प्रेजेंट है। आदम साले, प्रेजेंट। फरुख मुमताज कियानी, एब्सेंट, ठीक है। कोई अगर प्रेजेंट अगर है तो प्लीज वो उसी थ्रेड पे रिप्लाई कर दे तो हम उसकी अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। सो प्लीज डोंट आस्क मी नाउ, ओके जी। सो लेट मी गो बैक टू माय स्क्रीन। अच्छा एवरीबॉडी कैन सी माय वेब ब्राउजर, ओपन यस किया। सर। सर अभी तो अटेंडेंस लगा। यस अटेंडेंस हो गई, ठीक है। सो नाउ लेट्स मी मूव फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम नंबर, हमने 4 कर लिया था, 5 कर लिया था, 6 आई थिंक हमने बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। आई थिंक यू शुड हैव डन दैट, फिनिश दैट। अच्छा जी, व्हाट अबाउट प्रॉब्लम नंबर 7, क्यू। आई सपोज एवरीबॉडी इज डन विद क्यू, किसी का रहता तो नहीं है क्यू को। क्यू मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि क्यू आपकी एग्जाम में आएगी। तो ये जो सर्कुलर क्यू हमने क्लास में डिस्कस की थी, आई सपोज दैट यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस, ठीक है। मैं यू आई मीन विद बोथ O of 1 ऑपरेशंस के साथ, ठीक है। यू शुड हैव फिनिश्ड इट। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 8 है कि आपने बेसिकली क्यू इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग स्टैक। ये कैसे करेंगे? ये एक बड़ा मजे का सवाल था, बताएं जी। सर 2 स्टैक रखे थे और ठीक है, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया। हाँ तो कैसे किया था ये नहीं, आगे बताओ ना कैसे किया, कैसे था। सर यानी पहले तो बेसिकली एक बेसिकली सुने बात सुनो। बेसिकली what I am expecting is the following. So please let me change the sharing part. I'm stopping the share and I'm sharing Visual Studio now. Where is my Visual Studio? Oh, where is Visual Studio? Why can't I? No, 1 minute. Where is Visual Studio? So here is my Visual Studio. So what I'm expecting is the following. Everybody can see Visual Studio. So basically I'm saying कि class हमने क्या करना था, हमने queue implement करनी थी, queue, और basically ये ऊपर हमने include करना था stack, ठीक है।
अच्छा जी, क्योंकि हम इसको टेम्पलेट बना रहे हैं तो टेम्पलेट क्लास सॉरी टाइप नेम टी लिखते हैं और यहाँ जाके हम लिखेंगे स्टैक टी और इसको हम लिख देते हैं एस ऑर्डर और एक लिख देते हैं इसका नाम रखते हैं स्टैक टी एस क्यू ऑर्डर। सर आपने बिल्डिंग स्टैक यूज की है तो बिल्डिंग हम भी हाँ कर सकते हैं आप। एक दफा अगर आपने स्टैक बना लिया तो आप उसी को ऊपर इंक्लूड कर लें, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें या इसी को यूज कर लें, या इट्स फाइन विद मी। ठीक है ठीक है। अच्छा आप बेसिकली यहाँ पर हम पब्लिक में जाते हैं और यहाँ पर जाके बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने पुश का फंक्शन बनाया हुआ है या बेसिकली इसके अंदर क्यू के अंदर होता है एन क्यू और एन क्यू में बेसिकली एक टी टाइप की वी वैल्यू आ रही होती है। ऑल यू कैन डू इज कि इसकी कैसे इम्प्लीमेंट करें, वॉइड यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको एस ऑर्डर डॉट पुश कर देना चाहिए इसके अंदर वी। ठीक है, जो भी वी वैल्यू आई है वो आप इसके अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, अच्छा मसला तब आता है जब हमारे पास void dq void यहाँ पे हम dq बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली dq तो चलो ठीक है, बेसिकली dq और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है void pop top। ठीक है, तो dq क्या करेगा, dq का मतलब पहले फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू इंसर्ट की, आपने इसमें सारी इंसर्ट्स कर दी। ठीक है, सो होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 ये से वैल्यू आपने इंसर्ट की। ठीक है, तो बेसिकली आपने सारी एस ऑर्डर में इंसर्ट कर दी। अगर मैं आप डी क्यू करने को, सबसे पहले तो मुझे टॉप बताओ ना, टॉप कैसे निकालेंगे। अब टॉप का मतलब ये है कि बेसिकली मुझे आना चाहिए 1, क्योंकि क्यू के अंदर क्यू ऑर्डर में जो टॉप होता है वो होता है जो पहले इंसर्ट हुआ वो पहले आएगा। जीरो इंडेक्स पे, तो जीरो इंडेक्स पे जो तो जीरो इंडेक्स तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि तो आपने तो बैकएंड पे स्टैक इंप्लीमेंट की हुई है, क्योंकि स्टैक आपको जीरो इंडेक्स नहीं देता। ठीक है, तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब आपको कहा जाए ना कि आपने बैकग्राउंड में एक डेटा स्ट्रक्चर रखना है और वो ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो यू कैन नॉट वायलेट इट्स डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों आपने स्टैक रखे हैं, तो स्टैक आपको अलाउ करता है अपना उसका टॉप देखना और बेसिकली पुश और पॉप और एम्प्टी और ये इस तरह के ऑपरेशंस देता है। अब सवाल ये है कि जब हम टॉप हासिल करने को कह रहे हैं तो बेसिकली हमें मसला ये है कि हमें अगर मैं रिटर्न करवाता हूं एस ऑर्डर डॉट टॉप, तो ये बेसिकली रिटर्न करवा देगा 6 एंड दैट विल बी रॉन्ग। डू यू एग्री? सर ये इसका स्टैक में लाइफो होता है ना, तो फिर जब हम फर्स्ट स्टैक से हम दूसरे स्टैक में हम टॉप करके पुश करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास दूसरे स्टैक के टॉप में आ जाएगी वैल्यू। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे लगाएं while s order dot empty not empty, और यहाँ बेसिकली आप सिंपल सा एक काम करें, वो देखिए एस क्यू ऑर्डर जो है उसका डॉट पुश कॉल करें और उसमें एस ऑर्डर डॉट टॉप निकालें और ये इसमें इंसर्ट कर दें, और साथ एक और काम करें कि एस ऑर्डर डॉट पॉप भी करते जाएं। उससे होगा क्या कि बेसिकली एक से निकल के सारे इसमें पुश हो जाएंगे। अच्छा, अब जब आप यहाँ आएंगे तो एस ऑर्डर डॉट टॉप के को डिस्प्ले रिटर्न करने की बजाय हम कहते क्या है, एस क्यू ऑर्डर डॉट टॉप कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने टॉप रिटर्न करना था, ये टॉप रिटर्न हो गया, ये बात सुनाई। लेकिन अच्छा ये सिर्फ ये रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने रिटर्न किया तो मसला ये है कि अगली दफा जब आओगे तो मैं दोबारा से अगर उठाने को कहता हूं तो अच्छा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा फिर हमारा पुराने वाला। बिल्कुल हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। सो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो बेसिकली हमें दोबारा अगर एक और लूप लगा मेरे पास
सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज के बेसिकली टी टाइप की एक वी वैल्यू बनाते हैं और इसमें बेसिकली ये रखवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली एक काम दोबारा करते हैं कि यही काम हम दोबारा करते हैं, बट पहले और बाद में रिटर्न हम आखिर में वी करवा देंगे और इसमें एस ऑर्डर डॉट एम्प्टी करने के बजाय एस क्यू ऑर्डर डॉट एम्प्टी करते हैं और यहाँ पर एस ऑर्डर डॉट पुश कर देते हैं और एस क्यू ऑर्डर से टॉप उठाते हैं और एस क्यू ऑर्डर डॉट पॉप कर देते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि मेरे पास बेसिकली मेरे पास दो स्टैक्स हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 6 वैल्यूज पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन लिख रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि ये मेरे पास एक स्टैक था, इसमें 1 2 3 4 6 पड़ा हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली इस ऑर्डर में मेरा स्टैक चल रहा है, ठीक है। व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने इससे निकालता गया और एक और स्टैक में पुश करता गया। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, उसमें 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, राइट। ये मेरा और जब ये हो जाएगा दोबारा नहीं लेके आना उसमें। हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू इज कि जैसे वो वाला एम्प्टी हो जाता है तो मुझे बेसिकली अब एस क्यू ऑर्डर से, ये एस क्यू ऑर्डर है और ये अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एस ऑर्डर है, ठीक है। तो बेसिकली ये शुरू में थी एस क्यू ऑर्डर, ये हो गई और एस ऑर्डर जो है वो एम्प्टी हो गई, वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, ठीक है। और इस वक्त शुरू में जब मैंने बिफोर ऑपरेशन क्या किया है कि एस क्यू ऑर्डर जो थी वो मेरी क्या थी, एम्प्टी थी, ठीक है। और जब मैंने ये वाला कोड चलाया है नीचे ये टॉप वाला, तो बेसिकली मैंने क्या किया, सारा वहां से निकाला है, एस ऑर्डर से निकाला है और मैंने पुश करवा दिया किसमें, एस क्यू ऑर्डर में, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ये अब एस ऑर्डर सारी फुल हो गई है और अच्छा, अब मैं एक और मजेदार काम कर सकता हूँ। तो जो हमें शहरोज ने कहा है ना, शहरोज कहता है कि ऐसा करो, टॉप वैल्यू उठाओ और टॉप वैल्यू उठाने के बाद एक काम करो कि एस क्यू ऑर्डर जो है उसको पॉप कर दो, ठीक है। उससे होगा यह कि 1 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 रिमूव करना है, सवाल यह है क्योंकि टॉप का मतलब ये नहीं होता कि आपने रिमूव करना है, पॉप का मतलब होता है। नो सर, ये टॉप का मतलब क्या होता है? नहीं सर, ठीक है सर, टॉप का मतलब बस लास्ट वैल्यू चेक करते हैं। हाँ, सो हम रिमूव नहीं करते, हम रिमूव नहीं करते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सो बेसिकली ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ, जो आपका पॉप फंक्शन होगा, वॉइड पॉप फंक्शन होगा। हाँ, पॉप फंक्शन में हमें ये करना पड़ेगा। तो बेसिकली लेट मी रिमूव दिस लाइन, उसमें आके हमें एस क्यू ऑर्डर डॉट पॉप करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज द लास्ट वैल्यू इज मुझे रिमूव कर देनी है, ठीक है। और उसमें बेसिकली वॉइड होता है तो हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने टॉप उठाने की भी बल्कि जरूरत नहीं है, उसमें मुझे पॉप कर देना चाहिए और वापस उसमें पुश करवा देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको अगर तुम गौर से देखो तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि जो स्टैक है हमारा वो हमारा होना चाहिए ओ ऑफ स्टैक, और क्यू जो हमारी है उसमें जो डी क्यू और एन क्यू ऑपरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, O of 1 होना चाहिए। क्या ये O of 1 ऑपरेशन है? नो सर, ये O of n है। बिल्कुल, टॉप भी O of n है और पॉप भी O of n है, ठीक है। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी चेंज करता हूं और वो चेंज मेरी ये है कि व्हाट इफ आई डू अ स्मॉल चेंज एंड दैट चेंज इज के जी सर ये ऑफ n के इसलिए कि आपने देखे ना, मैं फॉर एग्जांपल शुरू में n इंसर्शंस कर देता हूं जी, तो s ऑर्डर में n इंसर्शंस हो जाएंगी, ठीक है। और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं मुझे टॉप बताओ, टॉप बताओ, टॉप बताओ, टॉप बताओ। सही। तो ये तो हर दफा ही n ऑपरेशन O of n लगा रहेगा। सर जो मैंने इम्प्लीमेंट किया ना, शायद यही हो। एक मिनट रुक। अच्छा, उसमें ना मैं अब आपको छोटी सी चेंज बताता हूँ।
और वो चेंज ये है कि व्हाट इफ आई, ये जो मैंने टॉप रिटर्न करवा दिया है, ठीक है, व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग, ये जो मैंने दोबारा से इसमें से निकाल कर दोबारा वापस उसमें डाल दिया, यानी एस ऑर्डर में वापस डाला है एस क्यू से निकाल के, व्हाट इफ कि मैं ये इंस्ट्रक्शन वापस ना करूं, व्हाट आई डू इज कि बेसिकली यहां पर पहले मैं एक काम करता हूं, ये जो ये वाला मैंने काम किया है ना, ये मैं वैसे रिमूव कर देता हूं, फिर हमें चेक्स लगाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने काम किया है ना, असल में इसकी वजह से सारा मसला हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी स्टैक मुझे अनडू करना पड़ता है। सो व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग, ये मैं ना करूं, और मैं यहां पर पता है करता हूं, यहां मैं एक इफ लगाता हूं कि पहले मुझे बताओ मेरा एस क्यू ऑर्डर जो है वो डॉट एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो फिर तुम ये काम करो, ठीक है, यानी क्या मतलब, यहां से सारे निकालो और सारे निकाल के इसमें डाल दो, ठीक है, और अगर ऐसा है तो बेसिकली आपने सारे बेसिकली क्या किए हैं, एस ऑर्डर से निकाल के एस क्यू ऑर्डर में डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अगर वो एम्प्टी नहीं होगी तो क्या करेगा, वो एस क्यू ऑर्डर में जो भी पड़े हुए हैं उसी से निकाल के रिटर्न कर देगा। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि बेसिकली ये मेरे पास शुरू में एस ऑर्डर एम्प्टी होता है, और एस क्यू ऑर्डर, एस ऑर्डर में मैंने 6 वैल्यूज इंसर्ट कर दी, एस क्यू ऑर्डर में एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं पहली दफा कॉल करता हूं क्या, डॉट टॉप कॉल करता हूं क्यू का, तो बेसिकली क्यू ये बन जाती है, ठीक है, यानी एस क्यू ऑर्डर में सारे आ जाते हैं और एस ऑर्डर में कुछ भी नहीं पड़ा होता। अच्छा, और उसने अनडू नहीं किया, अनडू नहीं करने से ये होगा कि एस ऑर्डर अभी तक एम्प्टी पड़ा हुआ है, लेकिन एस क्यू ऑर्डर में वैल्यूज पड़ी हुई है, तो अगर मैं टॉप कहूंगा तो ये रिमूव, ये गएगा, और अगर मैं पॉप कहूंगा तो वो एस क्यू ऑर्डर से ही निकालेगा। ये समझ में आ रही मैं कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली, और अगर मैं इंसर्ट करने को कहूंगा वो दोबारा से एस ऑर्डर में इंसर्ट करता है, तो यानी अब अगर मैं 7 8 9 इंसर्ट करता हूं तो वो इसके अंदर इंसर्ट होगा, 7 8 9 और 10। ये बात सुनाई? अब क्या होगा, अब अगर मैं दोबारा से कहता हूं कि मुझे इस क्यू में से पॉप करना है, यानी डी क्यू करना है, तो मैं पहले एस क्यू ऑर्डर से निकाल के आऊंगा, वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, और फिर 2 रिटर्न करेगा, फिर 3 रिटर्न करेगा, फिर 4 रिटर्न करेगा, फिर 5 रिटर्न करेगा, फिर 6 रिटर्न करेगा। अब जब क्यू ये वाली एम्प्टी हो जाएगी तो उस केस में फिर ये दोबारा से ये सारी वैल्यूज उठाएगा और क्यू के अंदर दोबारा से पुश कर देगा, विच मींस यहां पर आ जाएगा 10 9 8 7 और एस क्यू ऑर्डर दोबारा से एम्प्टी हो जाएगा। अब जो नई इंस्ट्रक्शंस होंगी वो यहां पर होंगी, 11 12 13 14 15 16, और अगर मैं टॉप निकालने को कहूंगा तो वो बेसिकली यहां से निकालेगा 7 8 9 10। सो व्हाट इज, इसका फायदा क्या हुआ अगर तुम इसका एनालिसिस करो, मैथमेटिकल एनालिसिस, द नाइस थिंग इज दिस विल टेक O ऑफ, इन ऑन एवरेज इट विल टेक O ऑफ n टाइम, नॉट एग्जैक्टली O ऑफ n टाइम, बट ऑन एवरेज इट विल टेक O ऑफ n टाइम। ये समझ में आ रही बात? यस सर। सो आई मीन जब एक सारे निकाल देता है, वो जब एम्प्टी हो जाता है तो बेसिकली उसकी जो कॉस्ट बन जाती है वो कभी कभी चलता है, यार ज्योमेट्रिक सीरीज में जैसे कभी कभी वो एक्सपैंड होता था, यस सर। बिल्कुल उसी तरह ये भी कभी कभी निकले, यानी एक्सपैंड, यानी कि ये कभी कभी ये लूप चला करेगा, पूरी दफा ये लूप नहीं चलेगा। और अगर तुम इसका केयरफुल मैथमेटिकल एनालिसिस करो तो दिस विल टेक ऑन एवरेज n ऑपरेशंस पे O ऑफ n टाइम लेता है। O ऑफ n का मतलब है 3n या 2n या 4n की ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तुम देखो ना, गौर से देखो, तो बेसिकली हर वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो हर वैल्यू एस ऑर्डर में कितनी दफा आती है, हर वैल्यू एस ऑर्डर के अंदर कितनी दफा इंसर्ट होती है? एक दफा।
अच्छा, और एक ही दफा इससे निकलती है। जी सर। और फिर एक ही दफा SQ ऑर्डर में आती है, और एक और ही दफा एक ही दफा इधर SQ से ऑर्डर निकलती से है। निकलती है। ठीक है। So in general, every value will be one time push, one time pop from S order, or every value will be taken, I mean take in for once, or either be one dafa have a pop hogi. So in general the cost will be 4n, and that is overall operation is for n operation it will take O of n time. Does it make sense? सर ये Yes. So दोबारा समझा दें, on sorry, ये दोबारा समझा दें, ये नहीं समझ आई। ये देखो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली मैं कर ही रहा हूं कि जब मैं S ऑर्डर से जब मैं टॉप निकालने को कहता हूं ना, तो टॉप निकालने से होता ही है कि वो पहले से पहले कहता है क्या SQ ऑर्डर मेरा एम्प्टी तो नहीं है। अगर मेरा SQ ऑर्डर एम्प्टी नहीं है तो अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर तुम SQ ऑर्डर से ही निकाल के वापस कर दो, क्योंकि SQ ऑर्डर में Q ऑर्डर में पड़ा हुआ है और S ऑर्डर में स्टैक ऑर्डर में पड़ा हुआ है। ये बात सुनाई? सो व्हाट यू डू इज कि तुम सबसे पहले चेक करते हो क्या SQ ऑर्डर एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो तुम SQ ऑर्डर से ही टॉप में से निकालते हो और रिटर्न करवा देते हो, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी है तो तुम क्या करते हो कि S ऑर्डर में जो पड़े हुए हैं वो सारे के सारे निकाल कर मैं SQ ऑर्डर में डाल देता हूं, तो बेसिकली वो Q ऑर्डर में आ जाते हैं। ये बात सुनाई? और अब मैं जब SQ ऑर्डर से मैं टॉप पे निकालूंगा तो वो Q ऑर्डर में से टॉप से निकलेगा। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है ना, ये बात सुनाई? सो इन जनरल अगर तुम इसकी एनालिसिस करो, मैथमेटिकल एनालिसिस, तो मैं तुम्हें रफ सा आइडिया दे रहा हूं। हर वैल्यू एक दफा S ऑर्डर में आती है और एक दफा ही निकलती है, और हर वैल्यू SQ ऑर्डर में भी एक ही दफा आती है और एक दफा निकलती है। ये बात समझ आई? जी सर। Does it make sense? Does it make sense? Yes, sir. So basically it will take 4n time. अगर मैं n ऑपरेशन करूं तो 4n ऑपरेशन से ज्यादा नहीं होंगे। Constant for So the overall cost is O of n. On average अगर मैं cost निकालूं तो वो O of n divided by n operations करेंगे तो basically the operation will be O of 1. ठीक है? So in a very nice way what we have done is कि हमने अपना जो Q है वो implement कर दिया है using two stack, ठीक है, as a black box, और वो stack भी है और I mean वो by the way अगर मैं एक और आपको मजेदार बात बताऊं, you can modify this technique, ये जो अभी हमने ये की है, you can modify this technique to convert, you can make a new data structure and that data structure will be called as, let me call this class stew. You know what is that? Stew is basically stack plus Q, और उसमें बेसिकली क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, उसमें पुश होगा, पॉप होगा और पुल होगा। और क्या मतलब है कि पुश का मतलब है कि आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, पॉप का मतलब है कि आपने स्टैक ऑर्डर में रिमूव की, और जो पॉप का पुल का मतलब बेसिकली क्या है, पुल का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली यू कैन रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। सो बेसिकली स्ट्यू, या इसको एक और कहते हैं DQ। DQ का बेसिकली मतलब क्या है कि डबली एंडेड क्यू, कि यू कैन एक्चुअली पुश, आई मीन जो इट्स नॉट डबली एंडेड क्यू, एक्चुअली इसको स्ट्यू ही कहेंगे, सॉरी, स्ट्यू। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि इसके अंदर स्ट्यू विल बी स्टैक प्लस क्यू इन ए सेंस कि आप जो भी इंसर्ट करते जा रहे हैं वो एंड पे इंसर्ट होता जा रहा है, और पॉप करने को कहें तो वो पॉप भी कर सकता है, यानी स्टैक ऑर्डर में भी रिमूव कर सकता है, और वो चाहे तो क्यू ऑर्डर में भी रिमूव कर सकता है। अच्छा, उसमें अगर मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूं जो कि आपको सोचना चाहिए,
वो ये कि बेसिकली यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये करता ये है कि ये सारे के सारी वैल्यूज निकालता है स्टैक में से, एस ऑर्डर में से, और किस में इंसर्ट कर देता है, क्यूआर ऑर्डर, एस क्यू ऑर्डर में इंसर्ट करता है। अच्छा, वहां पर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज एस क्यू ऑर्डर में नहीं डालते, बल्कि हम क्या करते हैं, आधी वैल्यूज क्यू में रहने देते हैं और आधी वैल्यूज स्टैक में रहने देते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि बेसिकली जब मैंने स्टैक से रिमूव करना होगा तो मैं एस ऑर्डर से रिमूव करूंगा, और अगर मैं क्यू से रिमूव करना होगा तो मैं क्यू ऑर्डर से रिमूव करूंगा। सर ये बात दोबारा बताइए। So बेसिकली स्ट्यू कैसे इंप्लीमेंट होती जाती है, स्ट्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं बाय द वे अगली जब लैब बनाऊंगा तो उसमें आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि आई विल गोइंग टू मेंटेन टू स्टैक्स, एक होगा क्यू स्टैक और एक होगा सिंपल स्टैक। बेसिकली मैं हाफ वैल्यूज क्यू में रखूंगा और हाफ वैल्यूज स्टैक में रखूंगा। अब जब मैं कहूंगा कि मुझे क्यू के ऑर्डर में रिमूव करना है तो मैं एस क्यू से रिमूव करूंगा, और जब मैं स्टैक से रिमूव करने को कहूंगा तो बेसिकली मैं एस ऑर्डर से रिमूव करूंगा, ठीक है। और एंड आई विल डू सम काइंड ऑफ ट्रिक कि कैसे हाफ एक में रहनी है और हाफ दूसरे में रहनी है, ठीक है। सो वी विल गोइंग टू सी कि हाउ दिस विल बी इंप्लीमेंटेड इन द असाइनमेंट। सर इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये हम किस लिए बना रहे हैं? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टैक और क्यू एट द सेम टाइम दोनों है, ठीक है। तो सर ये एट ए टाइम हमें मतलब दोनों को हम यूज कर सकते हैं इसमें? यानी मैं स्ट्यू के थ्रू बेसिकली आई कैन यूज बोथ, आई कैन यूज इट एज ए क्यू, आई कैन यूज इट एज ए स्टैक, ठीक है। ओके, क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन था सर। जी बताएं शाबाश। सर ये जो हमने टॉप का फंक्शन इंप्लीमेंट किया है एस ऑर्डर के, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एस ऑर्डर में एक डेटा पड़ा है, तो अगर मैं उसका एस डॉट टॉप कॉल करूंगा तो वो तो एस ऑर्डर में से सारा डाटा एम्प्टी कर देगा। तो अगर मुझे बाद में उसकी जरूरत पड़ी तो फिर मैं उसके लिए क्या करूंगा? हाँ तो बात सुनो ना, इसलिए मैंने आपको, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बेसिकली जो इंप्लीमेंट किया ना क्लास, वो किया क्यू। तो मुझे कभी भी स्टैक के टॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, स्ट्यू में जरूरत पड़ेगी, और स्ट्यू में जब पड़ेगी तो मैं तब आपको बताऊंगा ऐसे कैसे करना है। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरा जो एस ऑर्डर मैंने बनाया है, अगर मुझे उसके बाद इसके डाटा की जरूरत है, यानी अभी मैं इसका एस ऑर्डर नहीं है, इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि मुझे बाहर से जो दिखाना है वो दिखाना है कि मैं क्लास मैंने बनाई हुई है क्यू, और क्यू को कैसे देखा जाता है, क्यू को ऐसे देखा जाता है कि क्यू, आप कभी किसी बैंक में खड़े हो जाएं क्यू में, तो जो बैंक अंदर बैठा होता वाला एम्प्लॉय अंदर बैठा होता है, कैशियर, उसको क्यू का टॉप नजर आता है, क्यू के पीछे वाले सारे लोग नजर नहीं आते। नहीं, मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग एक स्टैक और एक क्यू रख लें फिर नहीं रखना ना, फिर हमें जरूरत क्या है, फिर हम क्यू के अंदर डालते जाएं। हाँ जी, वही कह रहे हैं ना कि यूं हो जाएगा। तो फिर यानी बात यह है कि हमारे पास स्टैक ही डेटा स्ट्रक्चर था और उसके थ्रू हमने क्यू बनानी थी, दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है यार। ये ना एक छोटा सा मैं आपको मजेदार बात बताऊं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको जगह जगह एक चीज मिलेगी, और वो ये चीज मिलती है, इसे कहते हैं कि आप पुरानी ही दी हुई चीजों से नई चीज बनाएं, ठीक है ना। यानी नई चीज कोई बनानी है लेकिन पुरानी चीज को यूज करके बनाना है। ये आपको कंप्यूटर साइंस में जगह जगह मिलेगा कि कैसे हम पहली बनाई हुई चीज को ही देख के नई चीज कैसे बना सकते हैं। ये बात सुनाई, ठीक है। तो ये ना एक छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए।
ये आपको काइंड ऑफ मैंने इसीलिए इम्पोज किया था कि आपने क्यू बनाना है, लेकिन क्यू के लिए नया डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना, क्यू के लिए पुराना डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है जो कि स्टैक बना हुआ है। ये आपको प्रोग्रामिंग के जितने भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसमें भी आपको जगह जगह मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लें कि आदत है जो आपको अपनानी चाहिए। जब आपको इम्पोज करें तो आप फौरन अपने आप को उसमें ढाल लें कि आपके पास ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट्स में रहते हुए आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। मेक सेंस? ठीक है? यस सर। शाबाश। अच्छा, आप छोटी सी एक इम्पोर्टेंट बात और करते हैं, वो ये कि एक मैं आपसे ना मैं मजीद एक डेटा स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ। बेसिकली आई एम एक्चुअली शोइंग यू अगेन। लेट मी गो टू माय वेब ब्राउजर once again. Let me show to you. Every one of you can see the web browser again? Yes sir. Yes sir. Okay. So basically मैंने जो चीज़ बनानी है वो बनानी है। बेसिकली एक और सवाल था, where is the STU assignment? एक sorry ये है। Can everybody see this? Yes sir. क्या लिखा हुआ आ रहा है? Print Print next next number of greater Q number of queries. queries. एक लिखा हुआ Is आ रहा है। celebrity एक मिनट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DQ आ रहा है या कुछ और आ रहा है? और आ रहा है सर। और आ रहा है। celebrity problem आ रहा है। एक मिनट, ये वाला नहीं करना। So let me stop sharing and let me share again. And implementation of DQ. Now, can you see implementation of DQ? Yes sir. All right. So let me tell you another data structure. It's called doubly-ended queue. Doubly-ended queue के लिए requirement क्या है? Doubly-ended queue का मतलब ये होता है it's a queue from both ends. ये बात समझ आई? No sir. नहीं सर। So it's a queue जो कि doubly ended है। doubly ended का मतलब है कि आप insert at front भी कर सकते हैं, आप insert at rear भी कर सकते हैं। तो इसका फ्रंट भी हम एक्सेस कर सकते हैं और एंड भी। बिल्कुल, आप दोनों साइडों पे इंसर्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप एक्सेस भी दोनों कर सकते हैं और आप डिलीट भी दोनों कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी नाइस डेटा स्ट्रक्चर और ये गीक्स फॉर गीक पे पड़ा हुआ है। आई थिंक इट्स योर असाइनमेंट। आपने बेसिकली करना, मैं आपको बताया तो उसमें आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू मेंटेन वन अरे, और अरे बेसिकली क्या है, वो दोनों साइडों पे एक्सटेंड हो रही है। और अब वो करेगा क्या, बेसिकली वो फ्रंट और रेयर दो वैल्यूज रखता है। तो जिस तरह आपने सर्कुलर क्यू नहीं बनाई थी, यस सर, बिल्कुल वैसे ही सर्कुलर क्यू रखता है। और पहले सर्कुलर क्यू में इंसर्ट हमेशा क्या होता है, इंसर्ट हमेशा रेयर पे होता है ना? यस सर। यहां पर क्या होगा कि यहां पे इंसर्शन बोथ एंड पे हो सकती है। इंसर्ट एट फ्रंट भी हो सकता है, इंसर्ट एट रेयर भी हो सकता है। सो इंसर्ट फ्रंट भी हो सकता है और इंसर्ट रेयर भी हो सकता है। तो एक अगर आप रेयर की बात करें तो रेयर आगे की तरफ इंक्रीमेंट होता जाएगा और जो फ्रंट है वो डिक्रीमेंट होता जाएगा। और डिक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि बेसिकली इट्स सर्कुलर क्यू, तो अगर वो जीरो से नीचे आएगा तो बेसिकली वो रैप अराउंड होके आखिरी इंडेक्स पे चला जाएगा। So please read this section. आपने ये क्लास बड़े यानी कि आराम से पढ़नी है और बेसिकली ये DQ डेटा स्ट्रक्चर को समझना है। DQ डेटा स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें आप दोनों साइडों पे इंसर्ट कर सकते हैं और एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया है फिक्स साइज, ठीक है। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने DQ फिक्स साइज भी बनाना है और जब वो फिल हो जाए तो आपने बेसिकली इसको दोबारा से एक्सपेंडेबल भी बनाना है, कैपेसिटी रख के। तो बेसिकली दोबारा से एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होके के वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वेक्टर के थ्रू भी बैकएंड पे कर सकते हैं रीसाइज करके, या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। Does it make sense? एक क्वेश्चन था। जी बताएं। सर जब ये फिल हो जाएगा हमारे रेयर साइड से तो फिर वो सर्कुलर क्यू की तरह वो फ्रंट साइड पे रखवाने लग जाएगा। बिल्कुल
और फिर जब हम फ्रंट पे भी फ्रंट से अगर उसको एक्सेस करवा के रखवाएंगे वो भी फ्रंट पे रखवाएगा और ये भी फ्रंट पे रखवाता जाएगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। So basically you can look at it in this fashion. So basically I think इसने यहाँ पे कोई एग्जांपल आई होप कि बनाई हुई हो। So basically ये आपका रेयर है और ये आपका फ्रंट है। So what you do is कि अगर मैंने अब नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपने 14 इंसर्ट किया, यहाँ इंसर्ट हुआ, फ्रंट वहीं का वहीं रहा। आपने दोबारा से इंसर्ट एट एंड किया तो बेसिकली ये 20 पे इंसर्ट हो जाएगा। आपने दोबारा से इंसर्ट किया, अगर इंसर्ट एट एंड करेंगे तो बेसिकली वो 2 पे इंसर्ट करेगा। ठीक। और अगर आप इंसर्ट एट फ्रंट करेंगे तो फ्रंट डिक्रीमेंट होगा, 0 से वो 4 पे आएगा और यहां पर आप बेसिकली 50 वैल्यू यहां पर इंसर्ट हो रही है। ये समझ में आ रही बात? सही, सबसे रियर साइड पे चला जाएगा वो। बिल्कुल सबसे एंड पे चला जाएगा और वहां से डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो जस्ट लाइक सर्कुलर क्यू। लेकिन सर्कुलर क्यू में हमेशा फ्रंट रेयर ही आगे जाता जाता है और फ्रंट जो है वो भी आगे ही जाता है मोस्टली। वो आगे ही मूव करता है। जब आप डी क्यू करते हैं और टॉप करते हैं तो बेसिकली वो जो है वो फ्रंट वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। लेकिन डी क्यू करने में फ्रंट आगे मूव कर जाता है। लेकिन यहां पर बेसिकली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कैसे आपको दोनों को मैनेज करना। रेयर से रिमूव करेंगे तो रेयर डिक्रीमेंट होगा, फ्रंट को रिमूव करेंगे तो फ्रंट आगे जाएगा, ठीक है। सो प्लीज लुक एट दिस दिस वेरी नाइस एल्गोरिथम एंड देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, वेरी नाइस। ये जो जा सकते हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है दूसरी। बिल्कुल, ये जो डी क्यू की क्लास है ना, ये बेसिकली आपकी अगली ये आपने बना के रहनी है नेक्स्ट क्लास से पहले तक, ठीक है। और मैं असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसमें चीजें डाल दूंगा आपको, यू शुड लुक एट देम, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सर अटेंडेंस चेक कर दिए एक बार। ठीक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। नहीं ठीक है, अगला शुरू होने लगा।